प्रयाग ने जाकर कहा, भगवान क्या बात है, आप कुछ ऐसा करो जिससे कि ये छोटा वृंदावन मुझे कर देवे, बाकी सब देते हैं, ये वृंदावन नहीं देता। भगवान ने कहा, प्रयाग जी आपको राजा तीर्थों का बनाया है, अपने घर का नहीं। वृंदावन मेरा धाम है और वृंदावन की महिमा का बखान हुआ है। पृथ्वी लज्जित हुई शर्म से, पुनः पृथ्वी को लाकर उसके स्थान पर भगवान ने विराजित कराया है। और उसको विराजित कराने के पश्चात हमारे भगवान अपनी सुंदर लीलाओं के माध्यम से आगे क्या बतलाते हैं कि हिरण्याक्ष का उद्धार हुआ, तब से हिरण्यकश्यपु भगवान से बैर पाल लिया, बैर रखने लगा है। अब विष्णु का नाम भी उसे पसंद नहीं है। तो पृथ्वी के संकट को हरने के लिए विदुर जी भगवान ने वाराह का अवतार लिया। और सुख और दुख आपने पूछा, तो देखिए व्यक्ति के जीवन में कोई सुख दुख देने वाला नहीं होता। को न काहू सुख दुख करी दाता, निज कृत कर्म भोगु सब भ्राता। कि व्यक्ति को कर्म उसकी अपने किए गए जो कार्य हैं उनके स्वरूप मिलता है, उन्हीं का फल उन्हें प्राप्त होता है। कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। निज कृत कर्म, अपने ही कर्म द्वारा व्यक्ति सुख और दुख का भोग करता है। जैसे उसके कर्म वैसे उसके फल मिलते हैं। तो भगवान ने वाराह का रूप धारण कर पृथ्वी को बचाया। विदुर जी को मैत्रेय मुनि यह बड़ा ही सुंदर प्रसंग सुनाते हुए कहते हैं कि भगवान की इच्छा है कि सृष्टि का करार आगे से आगे बढ़े और ज्ञान की उत्पत्ति होती है, ज्ञान आगे बढ़े। तो ब्रह्मा के एक पुत्र है जिनका नाम है कर्दम मुनि। कर्दम दमनः इंद्रियः कार्यतः, कि जिसने इंद्रियों का दमन का कार्य किया वह कर्दम। जिसने अपने अंदर इंद्रियों का दमन कर लिया वो कर्दम। ऐसे कर्दम मुनि के मन में इच्छा हुई है परमात्मा के भजन की, तो बड़े आराम से प्रेम से आनंद से मेरे भगवान का भजन कर रहे थे। तो ब्रह्मा आए और आकर कहा कि भाई पुत्र, अब तुम विवाह कर लो, तुम्हें सृष्टि आगे बढ़ानी है। तो मना कर दिया कि हम कोई विवाह नहीं करेंगे, हमें मतलब नहीं है, हम तो अपने आराम से तपस्या में लीन रहेंगे। तो ब्रह्मा ने कहा, पुत्र कहना बड़ा आसान है पर चलना बड़ा कठिन होता है मार्ग पर। सोच लो कहा हम वैरागी रहेंगे। देखिए वास्तव में गृहस्थ जीवन में से ही सन्यासी निकल सकता है, और बचपन से ही ब्रह्मचारी हो कोई, शुरू से ही सन्यासी हो, तो उस पर भगवान की कृपा है। तो इसी क्रम में वह यह विचार कर तपस्या में लग गए। आज आंख खुली कर्दम मुनि की, सोचने लगे लोग खाते हैं पीते हैं आनंद से अपना जीवन जी रहे हैं, मैं क्यों नहीं जीऊं, मैं भी विवाह करूंगा, मैं भी विवाह करूंगा। और विवाह की इच्छा मन में रखकर तपस्या अब शुरू कर दी। भगवान ने कहा, देखो बुढ़ाऊ को मरने की उम्र में ये तपस्या कर रहा है कि मेरी शादी हो जाए। चलो कोई बात नहीं, प्रसन्न हो। प्रसन्न होकर कहा, पुत्र नेत्र खोलो। कर्दम ने अपने नेत्र खोल लिए कि हाँ भगवान का बड़े प्रेम से भजन में लगे हो, बड़े आनंद से मेरी स्मृति को याद कर रहे हो, क्या बात है। कहा, भगवान बस आप ही की कृपा है, सब कुछ उसी के कारण सब कुछ चल रहा है, और हमें क्या चाहिए। अच्छा कहाँ कर दो, आप मिल गए भगवान, और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, देखो मन मन भावे मूंड हिलावे, कि इसने तपस्या तो इस कारण से की कि मेरी शादी हो जाए, मेरा विवाह हो जाए, परंतु अब ये ऐसा नहीं कर रहा, बल्कि इसको तो विवाह करना है। तो भगवान ने कहा, देखिए आपकी सोच है, परंतु हम तो आपके लिए रिश्ता देख कर आए थे। रिश्ता, और भगवान के चरणों में गिर पड़े कि भगवान कितना बड़ा मूर्ख था मैं,
जो आपको न जान सका। ये मेरी गलती थी। अगर आज आपको जान लेता तो इन सभी की मेरे जीवन में कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। प्रेम से कहिए ना, जय श्री कृष्ण। इतनी बड़ी उपलब्धि बताई है प्रेम की कि अगर आप भगवान यह बात बतला देते तो मुझे करना नहीं पड़ता। तो भगवान ने कहा, अब आप विवाह नहीं कर रहे, परंतु हम आपके लिए तो स्वयं मनु की पुत्री का रिश्ता देख कर आए थे। बीच की उनकी कन्या है जिसका नाम है देवहूति। उस देवहूति का विवाह हम आपसे तय करके आए थे, जो उनकी पुत्री है। आकृति, देवहूति और प्रसूति 3 पुत्रियां हैं, जिनमें से आपका विवाह देवहूति से तय किया है। चलकर देख लीजिए। भगवान ने कहा, अरे अरे हमें क्या जरूरत है, हमें आवश्यकता नहीं है इसकी। कहा क्यों, आपको जरूरत क्यों नहीं है? कहा, भगवान जब आपने मेरे लिए रिश्ता देख कर आए हैं तो मैं क्यों जाऊं। पहले के समय में शर्म लज्जा रखती थी, पर आज के समय में साथ में इंची टेप लेकर जाते हैं कि अगर हम अपनी हाइट 5.5-6 फुट है तो सामने वाला ना 5.25 चलेगा ना 6.25 चलेगा। शर्म लज्जा नहीं रही अब हमें। तो कर्दम मुनि का विवाह हुआ है महलों में पली फूलों की तरह देवहूति से। अब देवहूति को जब बात तो तब हुई जब अपनी कुटिया में लाए, और कुटिया में देवहूति क्या देखती है कि चारों ओर बिल ही बिल है। नीचे किसी में शेर है, किसी में बड़े शेर, छोटे शेर, केकड़े, अनेक छोटे छोटे जीव वहां पर थे। तो उसने कहा देवी ये इसे अपना ही घर मानते हैं, इसलिए सब यहीं बिल बना कर रहते हैं। ऊपर नजर डालकर देखी है तो कौवा, चील, बाज, कबूतर सब बैठे हैं। कहा ये भी इसे अपना ही घर मानते हैं, इसलिए सब यहीं पर रहते हैं। कहा तो आप कहाँ रहते हो? कहा देवी वो 1.5 फुट का आसन है सामने, बस वहीं पर हम रह लेते हैं, आज से तुम रह लेना। तो उनकी देवहूति कहने लगती है कि मेरा कितना सौभाग्य है कि मुझे इतना त्यागी पति मिला। इतना त्याग जिसके जीवन में, और खिड़की से बाहर नजर डालकर देखी तो क्या देखा है कि बाहर हिरण, शेर, गाय, हिरण एक साथ जल पी रहे हैं। कि उनकी कृपा से जो क्रोध का रूप था वो बिखर चुका था। उनकी कृपा से हिंसा तत्व की समाप्ति हो चुकी थी। कर्दम के कारण ही तो है। पर कर्दम ने विवाह इस शर्त पे किया था कि मेरे घर पुत्र बनकर भगवान आपको आना पड़ेगा, या मेरे घर आप जैसा पुत्र हो। तो पुत्र तो हो ही नहीं, क्योंकि दोनों अलग अलग स्थान पर है। पर आज कर्दम मुनि तपस्या करने बैठे और उनकी तपस्या को 40 वर्ष लग गए। आंख खोलकर देखी तो कहा, ये देवी कौन है? कहा देवी तुम कौन? कहा भूल गए, हम आपकी पत्नी है देवहूति। आज से इतने वर्ष पहले आपसे मेरे पिता मिलने आए थे और मेरी सगाई। अरे हाँ, तुम अपने घर नहीं गई? कहा जब मेरा पति परमात्मा की सेवा में है तो क्या मैं मेरे पति की सेवा नहीं कर सकती? तो पति की सेवा के लिए वो वहाँ रुकी हुई थी। पति की सेवा बड़े ही सुंदर और प्रेम से की है। तो श्री कर्दम मुनि उन्हें लेकर एक बिंदु नामक सरोवर में जाते हैं, डुबकी लगाते हैं, और जब निकलते हैं तो दोनों जवान होकर उसी में इतना बड़ा महल खड़ा हो जाता है। जो सुख देवहूति ने अपने पिता के घर नहीं देखा, वो सब यहाँ देखने को मिल रहा है। यह हरि की कृपा नहीं है जो क्या है? तभी मिलती है जब हरि की असीम कृपा, असीम आनंद रूपी हरि की कृपा। तो घर में पुत्र ने तो जन्म लिया नहीं, 9 पुत्रियों ने जन्म ले लिया। आकृति, देवहूति, प्रसूति, ये तो उनकी बहनें हैं देवहूति जी की। और घर में जिन कन्याओं ने जन्म लिया है वो है नौदा भक्ति, 9 कन्याएं। कला, अनसुईया, कौन नहीं जानता अनसुईया को? अत्रि की पत्नी सती अनसुईया। तो इनकी जो 9 कन्याएं हैं वो 9 की 9 बड़ी बड़ी ऋषियों से भी ब्याही गई। कला मारीच से ब्याही गई है, अरुंधति वशिष्ठ ऋषि से ब्याही गई है,
अनसुईया अत्रि ऋषि से भी आई गई। तो सभी का अलग अलग अच्छे अच्छे परिवारों में विवाह होता है। और तत्पश्चात वर्णन आता है, सुंदर प्रेम से कहो ना एक बार जय श्री कृष्ण, कि इन दोनों के कपिल भगवान घर में पधारे। भगवान ने अपना रूप साकार किया जब 9 कन्याएं हो गई उसके बाद, और कपिल बनकर पधारे हैं। बोलिए कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान अवतार लेकर आए हैं, बड़ा ही सुंदर छोटा सा मयंक मोहित रूप मुख उनका। और उस कल्याण की समय में श्री भगवान जी द्वारा कर्दम मुनि अपना घर त्याग देते हैं, क्योंकि उन्होंने ये वचन दिया था कि मेरे घर जैसे ही पुत्र होगा मैं घर को त्याग दूंगा। तो उन्होंने अपना घर जो है आज त्याग दिया है। और घर को त्यागने के पश्चात कपिल भगवान को उनकी मां ने आज तैयार किया है, सजाया है, और तैयार करके ऊपर आसन पर बिठाया है। ऊपर आसन पर बिठाकर कहने लगी, अरे पुत्र, तुम ऐसे तो मेरे पुत्र हो, पर मुझे ज्ञात है कि तुम भगवान हो, ईश्वर हो। तो मेरे प्रश्न है उनका जवाब दो। पहला प्रश्न तो ये कि हर इंद्रिय अपनी ओर दौड़वाती है। नेत्र कहते हैं सुंदर दृश्य देख, कान कहते हैं सुंदर संगीत सुन। तो सुंदरता सबको प्रिय लगती है, तो मैं क्या करूं बताइए। इंद्रियों का कैसे बचाव करूं। और दूसरी बात ये कि बंधन किसका है, मन का है, आत्मा का है, बुद्धि का है, आखिर बंधन का कारण कौन है, क्या है। तो श्री परीक्षित जी कहते हैं, माता बंधन बंधनों मुच्यन्ते ये बंधा, कि मनुष्य के जीवन में बंधन से बड़का बंधन यह है कि वो अपने परिवार, समाज और कार्य में ही उलझा रह जाता है। यह उसका तो मुख्य बंधन है, प्रोफाइल से भी ऊपर का बंधन। और उसमें ऐसे ही अलूझ जाता है कि फिर उसको कुछ याद नहीं रहता, केवल उसके जीवन में बंधन है। तो इसलिए मैया बंधन मनुष्य के जीवन में ना उसकी आत्मा का होता है, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर है, वो ना जन्म लेती है ना मरती है, तो फिर बंधन कैसे हुआ। बंधन शरीर के अन्य गुणों का होता है, वह सभी बंधन के होते हैं। आपने कहा कि हर इंद्रिय मुझे अपनी ओर खींचती है, तो ऐसा क्या करूं जिससे कि इंद्रिय का मुख मेरी ओर आ जाए। तो माता इंद्रियों पर संयम करो। जब इंद्रियों पर आपका संयम होगा, प्रत्येक इंद्रिय पर अगर आपका संयम होगा, तब कहीं जाकर आप उसको जीत पाओगे। और संयम से इंद्रियों को कैसे जीता जाए कि जब घर में भोग बने तो ठाकुर जी के चढ़ाओ, मेरे कृष्ण के चढ़ाओ, कि भगवान आपका ही है। हम दिन में कहते तो 10 बार रहते रहा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, पर मानते नहीं, केवल कहते ही हैं। भगवान के मंदिर जाते हैं, भगवान के काम में तो देखते हैं सस्ते से सस्ती चीज कौन सी है। ये हमारी भ्रष्ट बुद्धि है। यही बतलाता है कि कलयुग पूर्ण रूप से आप में वास कर। यह कलयुग के बारे में वर्णन होता है कि वह आपके जीवन में आया है, इसकी निशानी कि कलयुग का वास है। तो आप पता लगा सकते हो कि यह कारण हो गया। प्रेम से कहो ना जय श्री कृष्ण। अब कपिल भगवान माता को बड़ा ही सुंदर सांग्य उपदेश देते हैं कि माता परमात्मा प्राप्ति में अष्टांग योग की महत्ता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। जीवन में हर व्यक्ति को प्राणायाम तो कम से कम करना ही चाहिए, जिससे मन को शांति प्राप्त होती है। और कपिल भगवान स्वयं कहते हैं कि प्राणायाम तो मनुष्य के जीवन में बहुत जरूरी है।
इन सभी अष्टांग योग को बनाकर भक्ति में पहला जो कर्म है वह है अपने आप को तिनके से भी नीचे मानना, तिनके से छोटा मानना। यह भक्ति का और भक्त का प्रथम लक्षण है। अपने आप को छोटा माने सदैव कि हम तो कुछ नहीं, आप ही हो। यह एक सच्चे भक्त के लक्षण होते हैं। तो माता परमात्मा से पहला जो संबंध जोड़ना है वो है विश्वास का। विश्वास हो फलदायक। उसकी कृपा मुझ पर तभी होगी जब मेरा उसके प्रति विश्वास पक्का है। अगर मेरे पास विश्वास ही नहीं है तो मैं उसको कभी प्राप्त नहीं कर सकता। बिन जाने होय न प्रतीति और बिन प्रतीति होय न प्रीति। विश्वास जरूरी है जीवन में। अब जीवन में अगर विश्वास को लाते हो तो आपका कल्याण अपने आप हो जाता है। बस विश्वास लाएं तो सही। जब विश्वास जीवन में आ जाए तो दूसरे नंबर पे आता है संबंध। भगवान से संबंध जोड़ लो, चाहे कैसा भी जोड़ो। चाहे आप प्रेम का संबंध जोड़िए, चाहे पुत्र का जोड़िए, चाहे माता का जोड़िए, चाहे पिता का जोड़िए, पर संबंध जोड़ लीजिए। पहला विश्वास, दूसरा संबंध और तीसरा समर्पण कर दो, तब भगवान मिलते हैं। और नौदा भक्ति के माध्यम से तो भगवान की भक्ति की जाए उसके बराबर की बात ही नहीं है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सांख्य और आत्मनिवेदन, ये 9 रूप होते हैं नौदा भक्ति के। श्रवण कि पहले जितना हो सके आनंद से आराम से बैठकर उसके नेत्र बंद करके उसके कीर्तनों को सुना जाए, श्रवण किया जाए। फिर आता है कीर्तन कि जो सुने उसको ताली के साथ गाएं भी। फिर आता है स्मरण कि हम किसी काम को करें उसकी स्मृति हमारे मन में बनी रहे, वह याद रहे, वो ज्यादा बड़ा हो। कि कोई हमसे दूर है और हमें उसकी स्मृति है, याद है, तो वो सही। तो श्रवण, कीर्तन, स्मरणम, पाद सेवन, भगवान के चरण की सेवा करना, अर्चना करो। इन सब से भी न माने तो भगवान के दास बन जाओ। क्योंकि जब हम भगवान के दास बनते हैं तो भगवान एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि संत मोरे मुकुटमणि और मैं संतन को दास। फिर भगवान आपको बड़ा मानने लग जाते हैं, इसलिए दास बनो या तो उसके। फिर सांख्य भाव, सखा मानो भगवान को अपना। जब देख लो कि ये सब कोई भी नहीं चला तो भगवान के समक्ष आत्मनिवेदन कर दो कि भगवान जी आप मेरे हैं और हम आपके। फिर वह आत्मनिवेदन ज्यादा अच्छा रहता है। आत्मनिवेदन से ऊपर फिर भक्ति नहीं होती है। नौदा भक्ति की अंतिम कड़ी है आत्मा से निवेदन करना कि हे भगवान आप हमारे हैं। ये नौदा भक्ति का रूप है। और भगवान के समक्ष मेरी भक्ति वो नहीं कि मैं केवल दिखावे के लिए, अंदर से मन से भी तो होनी जरूरी है। दिखावा तो कोई भी कर सकता है, वो कोई बड़ी बात थोड़ी है। पर भगवान निर्मल मन को मानते हैं, आपके दिखावे को नहीं मानते कि आपने कैसा दिखावा किया है, क्या दिखावा किया। आप पवित्र हैं, शुद्ध हैं, निर्मल हैं तो वो आपको जरूर मिलते हैं, किसी न किसी रूप में मिलते हैं। तो प्रेम से कहो ना जय श्री कृष्ण। कपिल भगवान अपने माता को उपदेश देते हुए कहते हैं मैया उससे भाव जोड़ना जरूरी है, अपने मन को जोड़ना। मन को मतलब कि मंदिर में गए, हम पूजा कर रहे हैं, मैंने आपसे कहा कि फूल चढ़ाओ, आपने चढ़ा दिया। मैंने कहा फल चढ़ाओ, आपने चढ़ा दिया। दक्षिणा चढ़ाओ, चढ़ा दिया। मैंने कहा मन चढ़ाओ, अब मन कैसे चढ़ाया जाए। परंतु भगवान को आपको अपना मन ही चढ़ाना है। यानी मन का अर्थ होता है भाव। भाव से जब परमात्मा को आप कुछ अर्पित कर दोगे तो फिर आपको कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए उसको अपना मन में बसाओ और उसके मन में भी बस जाओ। तो इसका उपाय एक ही है, श्री हरि नाम संकीर्तन।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। और माता परमात्मा से संबंध देखो किसी भी रूप में जोड़ सकते हो। कि कंस ने, रावण ने द्वेष से बचा, भय से बचा कि वो मार देगा, हमें एक ना एक दिन मारेगा। गोपियों ने प्रेम से बचा। शिशुपाल दंत वक्र ने ईर्ष्या से बचा है। यानी कैसे भी बचो, भाव कुभाव अलख आलस हो, और नाम जपत मंगल दिशि दस हो। भाव से कुभाव से कैसे भी जचो, उसका नाम लो, आपको मुक्ति देता है। प्रेम से कहिए ना, जय श्री कृष्ण, वो मुक्ति देने वाला है। बस उसके प्रति प्रेम पूर्ण हो, संबंध जोड़ लो, और अंत में भी न माने तो आत्मनिवेदन पे आ जाओ कि भगवान अब करना है सो तुम ही करोगे, हमारे पास कुछ भी नहीं है। तब वो आता है। कि भाव कितना बड़ा है, एक दृष्टांत के माध्यम से बताता हूं। कि एक बनिया था, सेठ जी थे, बड़ा अच्छा उनका सेठ जी का व्यापार चलता, बड़ा अच्छा व्यापार था, बहुत पैसा कमाते थे, पर खर्च नहीं करते। केवल कमाना ही जाना, कभी खर्च करना नहीं सीखा। कभी भी पैसा कहीं दान करो ना भाई, याद ही नहीं आता। कभी दान करना नहीं सीखा सेठ जी। थोड़े बूढ़े होने लगे तो लोगों ने कहा दान कर दो, अभी भी समय है। लोग डराने लगे अब कि देखो अंत समय है, यमराज आएगा, गले में पट्टा डाल के ले जाएगा, इसलिए कह रहे हैं अभी से तुम दान करना शुरू कर दो, फिर पछताओगे। तो सेठ जी को आज जच गई कि चलो दान कर ही देते, आज अब हम दान करके ही आते हैं। तो दान की इच्छा रख वह श्री सेठ जी एक संदूक से पुराना, बहुत पुराना सिक्का निकाला, और पुराना सिक्का निकाल कर हाथ में मुट्ठी में रख लिया और उसे बंद कर लिया कि आज अब मंदिर जाएंगे। जून जुलाई का ही गर्मी का समय था, मंगलवार है, तो मंदिर दर्शन करने पहुंचे। और जब मंदिर दर्शन करके वह लौट रहे, भाई मंदिर की उन भगवान तक जाते हैं तो रेलिंग लगी होती है क्रमशः भगवान तक पहुंचने के लिए, तो उस लाइन में खड़े होकर भगवान तक जाने लगे। सिक्के को पकड़ के रखा है कि कहीं कोई ले ना जावे। मंगलवार था तो बड़ी लाइन थी लंबी। आगे जाते 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 सेठ जी मंदिर में पहुंचे कि अब तो चलो मंदिर आ गया, अब सिक्का चढ़ाना ही पड़ेगा। हाथ खोला तो वो गर्मी के पसीने से सिक्का तो गीला हो गया। तो कहा अरे मित्र तुम रोते हो, मुझसे दूर नहीं जाना चाहते, चलो मैं दान नहीं करूंगा। जेब में डाल लिया। मंदिर के पंडित जी ने कहा वाह सेठ जी, सिक्का भी कभी रोया? सेठ ने कहा भाई हम तो इसे नहीं त्याग सकते, देखो और कोई उपाय है तो बताओ। सेठ जी बड़े आचार्यों से मिले, शंकराचार्यों से मिले, जगत गुरुओं से मिले, तो उनको कहा भाई 24 घंटे का जीवन है तो ऐसे करो, 8 घंटे भजन करो, 8 घंटे खाओ पियो, 8 घंटे आराम। सेठ जी ने कहा 8 घंटे भजन कोई होते हैं? तो कहा कोई बात नहीं, 6-6 घंटे कर लो। कहा 2 घंटे नींद और कम कर दी, और कुछ बताओ। तो कहा 21 घंटे कुछ भी करो, 3 घंटे तो भजन करो। कहा 3 घंटे कैसे? नहीं भगवान हमसे तो नहीं होगा। तो महात्मा जी ने कहा हनुमान चालीसा पढ़ लिया करो, बहुत है। कहा क्या हनुमान चालीसा पढ़ूं? बैठता हूं पढ़ने तो कभी पोता आ जाए, कभी पोती आ जाए, कभी दोहिता आ जाए और कभी दोहिती आ जाए, तो कैसे भजूं? तो कहा चलो तुम ऐसे किया करो कि पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। इतना तो बच सकते हो
अंत वाला तो याद होगा कि पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहूं सुरभूप। ये तो कर सकते हो का, फिर भगवान इतना क्या करना। जब करें ही तो कुछ करें तो सही। ये एक लाइन गाने से क्या होगा, संकट कटे मिटे सब पीड़ा, इतना हम नहीं करेंगे, हमें तो बड़ा बताओ। बस उसमें खर्चा नहीं लगे। सेठ ने कहा, महाराज ने कहा, ये बड़ा लालची है, लोभी भी है और एक नंबर का कंजूस है, मक्खी चूस है, पैसे खर्च इससे नहीं होंगे, तो क्या करो। तो कहा तुम एक स्थान पर पालथी मारकर अपने ऐसे बैठ जाया करो। कि ठीक है, बैठ गया। फिर हाथ ऐसे रखकर कहा करो, मैं भगवान का दिव्य पार्षद हूं, भगवान मेरे ही तो है। ये भगवान को उठाया मैंने, ये मैंने अपने भगवान को जो है स्नान कराया, ये मैंने अपने भगवान को अब अच्छे वस्त्र पहनाए, चलो इतनी सेवा हो गई, अब भगवान को दूध पिला देता हूं। बस इतना तो कर सकते हो। कहाँ कल्पना से करना है, मन से लाना करना कुछ नहीं है, ये तो मैं कर लूंगा। कहा ठीक है। सेठ जी ने जब देख लिया दुकान में अब कोई नहीं आने वाला है, खाली पड़ी है, तब अपने सेठ जी बैठ गए कि हम भगवान के दिव्य पार्षद है, ये हमारे भगवान को उठाया है, ये हमने हमारे भगवान को स्नान कराया, ये कपड़े पहनाए, ये हमने अपने भगवान को तैयार किया, अब हमारे भगवान तैयार हो गए। अब ठीक है, अब हम आराम से दुकान करेंगे, दुकान का काम करेंगे। ठीक है। सेठ जी के कोई खर्चा भी नहीं लगा और पूजा भी हो गई। 2 दिन 3 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन। देखिए 15 दिन जब हुए हैं तो 15 दिन में जो उनकी 5 दिन की भक्ति थी, जो वो पहले 5 दिन की थी, आधे घंटे 1 घंटे, वो अब उनकी भक्ति बढ़कर सीधी पहुंच गई है दिनों में। कैसे कि अब उनको केवल याद भगवान ही रहते हैं और कुछ याद नहीं है उनको। अब 21 घंटे भजन करते हैं और 3 घंटे वो नाम लेते हैं, दुकान का काम करते हैं। अपनी सुबह होते ही तैयार होकर बैठ जाते हैं, हम भगवान के दिव्य पार्षद हैं, हम भगवान को उठा रहे हैं। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ कमलकांत, त्रैलोक्य मंगलम कुरु। तो ऐसे वो प्रार्थना करते। अब मेरे भगवान उठ गए, अब मैं अपने भगवान को साधारण जल से स्नान कराता हूँ, सादे जल से। अब गंगा जल से मैंने मेरे भगवान को स्नान कराया। अरे ये कपड़ा पहनाऊं, ये आज भगवान के ऊपर जो है ड्रेस अच्छी लगेगी, ये भगवान को आज मुकुट मैंने पहनाया, ये मुरली दी, ये किया, ये वो किया, ये मेरे भगवान तैयार। ऐसे करते करते उसकी 23 घंटे पूजा लगने लगी। अब दुकान जाते नहीं 24 घंटे पूजा करने लगे। तो आज सेठ जी उठे, स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर तैयार होकर बैठे। हम भगवान के दिव्य पार्षद हैं, भगवान हमारे हैं। उठाया, स्नान कराया। उत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज, उत्तिष्ठ कमलकांत, त्रैलोक्य मंगलम कुरु। उठाकर भगवान को तैयार करके बिठाया।